हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों के वन लाइनर एवं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के जो है वेरी नाग स्थान पर स्थित है। किस स्थान पर? वेरी नाग स्थान पर स्थित है। कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है। तो कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह न्यू मंगलौर बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलौर बंदरगाह है। बुशमैन व खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जो हैं वह कालाहारी रेगिस्तान में पाए जाते हैं तथा जो खिरगिज हैं वह मध्य एशिया में पाए जाते हैं। यह जो है विश्व की जनजातियां हैं। ठीक है, बुशमैन और खिरगिज वगैरह। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर में होकर गुजरता है? तो यह जो है अटलांटिक महासागर में होकर के गुजरता है। किस महासागर में होकर गुजरता है? अटलांटिक महासागर में होकर के गुजरता है। ठीक है। क्रीटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता था तथा दक्षिण भाग का क्या कहलाता था? तो उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल लारेशिया तथा लारेशिया लैंड तथा दक्षिणी भाग का जो है स्थल गोंडवाना लैंड कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड कहलाता था। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील जो है वह लैगूर झील है। ठीक है। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो यह जो है हिंद महासागर के द्वीप हैं। किस महासागर के? हिंद महासागर के द्वीप हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है। तो यह जो है न्यूफाउंडलैंड है। क्या है? न्यूफाउंडलैंड है। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। तो विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र मेलबोर्न, मॉस्को तथा वाशिंगटन है। महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडार, सरू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी जो है वह चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है उसका विस्तार लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है। कहाँ तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको आइसोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह जो है अश्व अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉर्स लैटिट्यूड।
अश्व अक्षांश में से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र मालवा पठार में स्थित है। मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे कहते हैं, तो जिसको जो है पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? तो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र है। क्या है? भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को सुंदरवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां पर मक्का की सर्वाधिक उत्पादन होती है। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? तो मत्स्य यानी मछली के उत्पादन की दृष्टि से भारत का पश्चिमी तट अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा तट? पश्चिमी तट जो है अधिक महत्वपूर्ण है। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? तब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पिन कोड होता है उसका लास्ट का 3 अंक क्या सूचित करता है? तो यह जो है डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को सूचित करता है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है वह तंजानिया, कीनिया और जायरे अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो यह जो है समशीतोष्ण पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष है। रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग जो है पेंट, वार्निश, कीटनाशक तथा सेल्यूलोज निर्माण में किया जाता है। ठीक है, इन आदि चीज़ों में रेजिन और तारपीन के जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होते हैं उनमें किए जाते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई तथा दिल्ली की दूर संचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जिसे MTNL के नाम से हम जानते हैं। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? तो सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला हल्दी है। कौन सा मसाला है? हल्दी है, जो कि सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माशिनराम है, जो कि मेघालय में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को सवाना कहते हैं। ठीक है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी के कटाव यानी भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भू अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके इसको रोका जा सकता है। भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया था? तो लाल इमली के नाम से यह कानपुर में खोला गया था। कहाँ पर? कानपुर में खोला गया था।
इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इदुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो नैन्सी जो है वह फ्रांस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। किस देश का? फ्रांस देश का। भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 जोन या पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है वह एंडीज पर्वत श्रेणी में पर इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है। किस पर्वत श्रेणी पर? एंडीज पर्वत श्रेणी में। किस देश में? इक्वेडोर देश में। तस्मानिया द्वीप किस देश यानी महाद्वीप के पास है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण देश के पास में स्थित है। तीस्ता नदी किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी व्यवस्था के अंतर्गत है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तरांचल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उत्तरांचल राज्य में स्थित है। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कुपड़ा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा में स्थित है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रक रोड पूर्व में किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो यह जो है कलकत्ता और पेशावर को जोड़ती है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो यह जो है प्लूटोनिक चट्टानों में की जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो अगर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें कि वहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वहाँ पर सबसे बड़ा देश ब्राजील है। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो वहाँ से सफ़ेद संगमरमर पत्थर निकाला जाता है। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है यानी निकलती है? तो यह जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक कर निकलती है। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती जो है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय पुणे में स्थित है। कहाँ पर? पुणे में स्थित है। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है, इंटरनल स्टार। ठीक है। एशिया का मृत सागर यानी डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किस घाटी का? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है वह तंजानिया, कीनिया और जायरे देशों के मध्य स्थित है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर तक है। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत बताएं। तो गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा हैं।
लेंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो लेंसडाउन हिल स्टेशन जो है उत्तरांचल राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम का जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? तो गुजरात की अमूल डेयरी जो है वह विश्व विख्यात है, यानी विश्व में जानी जाती है। ठीक है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में विख्यात है, यानी अरब और बंगाल में कौन सी खाड़ी विख्यात है? तो पाक स्ट्रेट जो है विख्यात है, यानी जानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है? तो अंटार्कटिका स्थित है। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो भारत के 2 नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारत प्रधान यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन के किस ओर पड़ता है? तो यह जो है पूर्व की ओर पड़ता है। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसम गमनागमन को क्या कहते हैं? इसको जो है ऋतु प्रयास कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु प्रयास कहते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है वह है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं। खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो खासी और गारो जातियाँ जो है मुख्यतः मेघालय में पाई जाती हैं। कहाँ पर? मेघालय में पाई जाती हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वह ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। ग्रेट डकन रोड है, तो यह जो है वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, इसको जो है ग्रेट दक्कन रोड कहते हैं। लारेशिया तथा गोंडवानालैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? तो लारेशिया तथा गोंडवानालैंड प्राचीन भूखंडों के बीच टेथीज सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? टेथीज सागर स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो कि मोरियाना ट्रेंच है, यह कहाँ पर स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच जो है वह पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम प्रशांत महासागर पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी है। तो इसको विभाजित करने वाली नदी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, जो कि 2 भागों में तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करती है। किस पठार को? प्रायद्वीपीय पठार को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध जो है वह बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।